हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू लिव द लाइफ विद अंबिका में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक की, जिनकी मदद से हम किस चीजों को प्रायोरिटाइज करें और किस तरह से उन्हें प्रायोरिटाइज करें सीख सकते हैं। अक्सर हम इसी उलझन में होते हैं कि हमारे लिए क्या सच में मायने रखता है, हम वो जान नहीं पाते और हमारा वक्त उन चीजों में बर्बाद हो जाता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती या वो हमारी लाइफ में हमारी सक्सेस के पास हमें पहुंचाने में कुछ मदद नहीं करने वाली है। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली हमारी लाइफ में मैटर क्या करता है, क्या है जो हम लाइफ में एक्चुअली पाना चाहते हैं। सो नंबर 1 इज द पावर ऑफ पर्पस। सबसे पहले आप अपने अंदर झांकिए, आप देखिए आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य के लिए अपनी लाइफ को जी रहे हैं। जब आपको पता होगा आपकी लाइफ का मकसद क्या है, तो आप अपने वक्त को, अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर बर्बाद होने से बचा पाएंगे जहां पर वो बर्बाद हो रही है और वो प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं ला रही है। तो उसके लिए हमें अपने पर्पस के साथ अलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारी लाइफ में कंटेंटमेंट को, हैप्पीनेस को, फुलफिलमेंट को लेकर आएगा। और जब आपको पता है आपका उद्देश्य क्या है, तो आपके गोल्स के साथ, आपके लक्ष्यों के साथ आपके डिसीजन भी अलाइन होंगे, जो आपको पीसफुल एंड हैप्पी बनाएंगे और उन्हें अचीव करने में भी हेल्प करेंगे। नंबर 2 इज टाइम ब्लॉकिंग। जब आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है, आपके गोल्स क्या है, तो आप स्पेसिफिक टाइम उन गोल्स को अचीव करने के लिए ब्लॉक कर दीजिए, जिससे कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाकर उन गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर सके। जैसे कि आपको पता है आपको अपनी सेल्फ केयर के लिए काम करना है, पर आप अपने लिए वो वक्त नहीं निकाल पाते, तो आप पूरे दिन भर का अपना शेड्यूल देखिए और उनमें से देखिए कौन से वो कम से कम 10 मिनट या 20 मिनट ऐसे हो सकते हैं जो मैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए या बिना दूसरों को उसमें इन्वॉल्व किए सिर्फ अपने लिए दे सकती हूँ। और वो वक्त आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्रायोरिटाइज कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से भी बचा पाएंगे और अपने आप को फुल्ली उस गोल को अचीव करने में भी लगा पाएंगे। नंबर 2 इज प्रायोरिटी मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें हम चीजों को अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट पे डिवाइड कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कौन सी चीजें हमारे लिए अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो उन कामों को पहले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप इस तरह से चीजों को डिवाइड कर लेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीजें आपके लिए सच में मायने रखती है, तो आप अपने आप को वहां पर प्रायोरिटाइज कर पाएंगे और उन कामों को पहले खत्म करने के लिए अपने एफर्ट डाल पाएंगे। जो काम आपके लिए अर्जेंट भी नहीं है और नॉट सो इम्पोर्टेंट है, उन्हें आप अपनी लाइफ से निकाल भी सकते हैं या आप उन्हें उस वक्त के लिए भी दे सकते हैं जिस वक्त आप कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपके लिए टीवी देखना इम्पोर्टेंट हो सकता है या नॉट सो इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है, और वो आपके लिए अर्जेंट है कि नॉट सो अर्जेंट है। तो कौन सा काम अर्जेंट कैटेगरी में आता है, तो जहाँ पे आप उसे अवॉइड करके उस काम को पहले करेंगे। जैसे आपका हेल्थ गोल है और आप उसे अचीव करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट है या नॉट अर्जेंट है। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है कि आपको अभी राइट नाउ करना है। आप उसे दिन भर में एक टाइम ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जब चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी चीज आपको अभी करनी है, कौन सी चीज आप डेलीगेट कर सकते हैं, कौन सी चीज आप थोड़े वक्त बाद कर सकते हैं, किस तरह का टाइम हमें उसे देना है। तो आप अपने टाइम को उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कर पाएंगे, वो आपको शेड्यूलिंग में पूरी तरह से हेल्प करेगा। नंबर 3 इज 2 मिनट रूल। ये रूल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अगर आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे काम है और जिन्हें आप कर नहीं पा रहे और उसके कारण बहुत सारे कामों का एक बोझ आपके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। जैसे आपको किसी को एक मैसेज करना था, किसी को कुछ याद दिलाना था, किसी को आपको काम करवाना था, इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो आप, या फिर आपको कहीं कुछ नोट करना था, आप कल क्या करने वाले हैं वो आपको प्लान करना था। तो इस तरह के छोटे छोटे काम आप 2 मिनट रूल को अपना लीजिए उन्हें पूरा करने के लिए। वो आपको कैसे हेल्प करेगा, जैसे आपको अभी किसी को कॉल करना था, आपके माइंड में वो चल रहा है, मुझे उससे कॉल करना है, मुझे उसे ये मैसेज देना है, मुझे उसे रिमाइंड कराना है या मुझे उससे बात करनी थी, तो ये सारे काम आप विद इन 2 मिनट खत्म कर सकते हैं। ये इस तरह के काम है।
तो जो जो काम आप विद इन 2 मिनट खत्म कर सकते हैं और उसी वक्त उठकर उन कामों को कर डालिए। जैसे आपको अभी याद आया मुझे उससे बात करनी थी, आप उसी वक्त फोन उठाइए और वो काम पहले खत्म कर दीजिए, बजाय कि ठीक है ये काम करके हम उसे करेंगे और वो आपके माइंड में एक पूरा जंक इकट्ठा हो जाता है चीजों का, और वो इकट्ठा हो होकर इतना बड़ा बन जाता है कि फिर हम किसी को भी क्लीन नहीं कर पाते। और उस बोझ से अपने आप को बचाने के लिए इस 2 मिनट रूल को अपनाकर चीजों को इमीडिएट उसी वक्त खत्म करना सीखिए जब आपको वो याद आती है। मैं आपसे राधा की स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। उसे पेंटिंग्स का बहुत शौक था, वो उसका पैशन था, पर वो कभी भी अपने पैशन के लिए वक्त नहीं दे पाई। पर जब उसने टाइम ब्लॉकिंग्स और प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक सीखी तो उसने अपने दिन भर का एक टाइम, एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस और वर्क टाइम अपने उस पैशन को पूरा करने के लिए दे दिया। और धीरे धीरे उसका पैशन इस तरह से बढ़ने लगा कि उसने अपने उस वर्क स्पेस को एक आर्ट स्टूडियो में ही कन्वर्ट कर दिया, जिससे और लोग भी उससे वो सीखने के लिए आने लगे और उससे इंस्पायर होकर उन्हें सबको बताने भी लगे। तो इस तरह से हमारा वो पैशन, जब हम चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीख लेते हैं, वो हमारी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इज माइंडफुल टास्क सीक्वेंसिंग। जब आप अपने आप को चीजों को प्रायोरिटाइज करने के लिए रेडी करते हैं तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना सीखिए और थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए। हम सबके काम करने के अपने अलग अलग स्टाइल होते हैं, हमारी एनर्जी लेवल हर वक्त अलग अलग होती है। कभी हम पीक एनर्जी में होते हैं जब हम कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम कर पाते हैं, और कभी हमारी एनर्जी लो होती है तब हम आसान से आसान काम भी नहीं कर पाते। तो आप अपने लाइफ में डेली रूटीन में चेक करिए कौन से वो आवर्स है जब आप पीक एनर्जी में होते हैं, और वो वक्त असाइन कर दीजिए हैवी टास्क को करने का, मुश्किल कामों को खत्म करने का। और जब आप लो एनर्जी में होते हैं उस वक्त को असाइन कर दीजिए हल्के फुल्के कामों को करने का, जहाँ पर आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालने हैं। इस तरह से जब आप चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपके काम बहुत ही आसानी से होने लगेंगे और आप अपने आप को उस बर्डन से बचा पाएंगे जो आपको बहुत सारे कामों को देखकर होती है कि ये सब कैसे पूरे होंगे। चीजों को, कामों को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, पर ये उन चीजों को प्राथमिकता देने के बारे में है जो सच में आपके लिए मायने रखते हैं। तो आप इन तरीकों को अपनाइए और अपने पर्पस के साथ अलाइन होकर अपनी लाइफ में कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट को अपनाइए। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा चीजों को प्राथमिकता देकर उनके हिसाब से उसे करने में। और अगर आपको ये सचमुच वैल्यूएबल लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर इसे शेयर करिए, जिससे वो भी इन तरीकों का लाभ उठा सके।